आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जब किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंत में कितने जीरो आएंगे। बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी जाएंगी, पावर वाली संख्याएं दी जाएंगी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि अंत में कितने जीरो आएंगे। नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि 20 का गुणा अगर आप 40 में करेंगे तो कितना आएगा। आप कहेंगे कि इसका मान आ जाएगा 800 और इसके अंत में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5 का गुणा 2 में करिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसके अंत में 1 जीरो है। अब बताइए कि इसके अंत में 2 जीरो कैसे आया। इसके अंत में 1 जीरो था और यहाँ पर भी 1 जीरो था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई आपने किया तो यहाँ पर 2 जीरो आ गए। अगर आपसे कहा जाए कि 10 का मल्टीप्लाई आप 20 में करिए तो कितना आएगा, तो 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, ऑटोमेटिक अंत में 2 जीरो हो जाएंगे। और 2 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आज 30 इंटू 20 इंटू 10। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद अंत में कितने जीरो आएंगे, यही सवाल में पूछा जाएगा आपसे हमेशा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो। इन तीनों का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं कि इसके अंत में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएगा, 3 शून्य आएगा। अब अंकों का मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 3 दूना के 6, 6 कम 6। मैंने 5 का गुणा जब 2 में किया तो यहाँ पर 10 आ गया और इसके अंत में कितना आ गया, 1 जीरो आ गया। अगर मैं मान लूँ कि आपको 5 का गुणा अगर 4 में करता हूँ तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसके अंत में 1 जीरो आया। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 जीरो लाने के लिए कम से कम 5 का गुणा 2 में करना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि 1 जीरो लाने के लिए 5 का गुणा 2 में करना ही पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी 5 में किसी सम संख्या का गुणा करते हैं, मतलब इवन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंत में हमेशा इकाई अंक कितना होता है, जीरो होता है। तो मतलब कि 1 जीरो लाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक बार तो 5 चाहिए और एक बार 2 चाहिए। अगर 2 जीरो लाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम क्या करना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पर 1 5 1 2 था, मिलाकर 1 जीरो आ गया। अगर मान लीजिए कि 2 बार 5 रहे और 2 बार क्या रहे, 2 रहे, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 पंजे 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 दूना के 4 हो जाएगा। और 25 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंत में 2 जीरो आ गए। अब 2 जीरो कैसे आया, हमने क्या किया कि 5 का गुणा जब 2 में किया तो 10 आ गया, 1 जीरो, और 5 का गुणा जब 2 में किया तो फिर से 10 आ गया, 2 जीरो हो गए। जब 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 2 जीरो आ गए। अब देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है, तो यहाँ पर 20 आ गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 का गुणा जब हमने 2 में किया था तो 1 जीरो आया था। अब यहाँ पर देखिए 5 का गुणा हमने 4 में कर दिया, यहाँ पर 2 में तो किया नहीं है। लेकिन देखिए 5 का गुणा यहाँ पर इसको तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए, तो देखिए 5 दूना के 10 हो गया। कहने का मतलब हुआ सीधा सा कि 1 जीरो लाने के लिए एक बार 5 और 2 रहना चाहिए। अगर हमको 2 जीरो लाना है तो 2 बार 5 और 2 बार 2 रहना चाहिए। अगर 3 जीरो लाना है तो 3 बार 5 और 3 बार 2 कम से कम रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 5 का गुणा 8 से करता हूँ। ठीक है, 5 का गुणा 8 से कर दिया तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 5 के घात 1 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इस तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 40, 40 आ गया। और 40 के अंत में देखिए 1 जीरो है। अब आप कैसे डायरेक्ट पता करेंगे कि 1 जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, 10 जीरो आएंगे, 20, कैसे आप पता करेंगे डायरेक्ट। तो जिस भी संख्या का घात, मतलब 5 का पावर या फिर 2 का पावर छोटा रहेगा, जिसका पावर क्या रहेगा, सबसे छोटा रहेगा, उतने ही जीरो रहेंगे अंत में। अब यहाँ का देखिए 5 के पावर केवल 1 है, लेकिन 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पर 1, तो 1 जीरो हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं सवाल दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तुरंत। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर कि 8 गुणा के 25 कर दिया मैंने। ठीक है, तो 8 को आप क्या लिखेंगे, 8 को पहले थोड़ा तोड़ते हैं। मैं देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे। और 25 को क्या लिखेंगे, 25 को लिख देंगे 5 इंटू 5। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि 1 5 और 1 2 रहे तो 1 जीरो बन जाएगा, 2 5 और 2 जीरो 2 रहे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो बन जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2। अब मैंने कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, बताइए। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 अट्ठे 200। इसके अंत में कितने जीरो हैं,
2 जीरो हैं। अगर आपको डायरेक्ट पता करना पड़े तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि 5 के ऊपर या तो पावर छोटा रहे या तो 2 के ऊपर पावर छोटा रहे, तो जिसका पावर छोटा रहेगा उतना ही जीरो आएगा। 2 का पावर देखिए बड़ा है, लेकिन 5 का पावर छोटा है, कितना है, 2 है। इसका मतलब कि अंत में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। कितना सिंपल हो गया। चलिए एक दो और सवाल लेते हैं, आप समझ जाएंगे अभी। जैसे मैंने कह दिया कि 5 के पावर 8 इंटू 4 के पावर 6 इंटू 7 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, तो पहले देखिए 5 के पावर 8 यहाँ पर है, 5 के पावर 1 यहाँ पर है, इन दोनों को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 5 के पावर 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 के पावर 6 है, इसको थोड़ा सा हम बदल लेते हैं। तो 4 के पावर 6 को इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई। अब 7 के क्यूब देखिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब 5 के पावर 9 है, तो 5 के पावर 9 को 10 का 10 लिख दीजिए, और 2 के पावर 2 और उसके पावर 6 है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसको हम लिखना चाहें तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना है, 7 के पावर क्यूब है। मैंने कहा कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता करना है कि अंत में कितने जीरो आएंगे। कैसे पता करेंगे आप, बस सवाल में 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 1 5 के साथ 1 2 रहेगा तो 1 जीरो आएगा, 2 5 के साथ 2 रहेंगे तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए 5 बार क्या है, सॉरी 9 बार तो 5 है, लेकिन 2 कितनी बार है, 12 बार। तो कहने का मतलब जिसकी घात छोटी है कितना जीरो आ जाएगा, तो कुल 9 जीरो आ जाएंगे। क्यों भाई 9 जीरो ही क्यों आएंगे, क्योंकि 5 जो है कितनी बार है, 9 बार, तो 2 भी 9 बार रहेगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जीरो आ जाएगा। बाकी आपका 2 कितनी बार बचेगा, 3 बार और बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई जोड़ा नहीं मिला 5 वाला। इसीलिए अगर मान लीजिए कि ऐसा रहे कि 5 के पावर 7 है और 2 के पावर भी 7 है, तो टोटल जीरो अंत में कितने आएंगे, 7 जीरो आएगा, क्योंकि सभी का जोड़ा बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा आसानी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सवाल देखें थोड़ा सा, तो देखिए मैं यहाँ पर सवाल ले रहा हूँ, सवाल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सीधा सा बताना है कि अंत में कितने जीरो आएंगे। मैंने कहा कि जीरो लाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको 5 चाहिए और 2 चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, एक सम संख्या चाहिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई एक सम संख्या का चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी सम संख्या दिखाई दे रही है, सम संख्या यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 के साथ एक 5 भी चाहिए, तो 5 नहीं है। इसका मतलब इसके अंत में कोई भी जीरो नहीं आएगा। सीधे से आप जवाब दे सकते हैं, कोई जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर पहले देखना है कि कोई 5 आया है कि नहीं। तो 5 देखिए कितनी बार आया है, इसके पावर में 1 रहेगा, 5 केवल 1 बार आया है। और 2 कितनी बार आए हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा के 3, और यहाँ पर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। मतलब 2 की संख्या अधिक है, ठीक है, 2 कई बार आया है, लेकिन 5 कितनी बार आया है, 5 केवल 1 बार आया है। कहने का मतलब हुआ कि अंत में केवल 1 जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि जीरो 5 और 2 से डिसाइड होता है। तो 2 कई बार आया है, 5 केवल 1 बार आया है। बस आपको देखना है कि कितनी बार 5 आया है, कितनी बार 2 आया है, जिसका पावर कम रहेगा बस उतने जीरो अंत में आ जाएंगे। अब मैं कुछ सवाल और लेता हूँ। अब आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत ही बढ़िया है। तो पहले आप 5 की संख्या देख लीजिए और 2 की संख्या देख लीजिए। अगर 2 की संख्या कम रहती, जिसकी संख्या कम रहे आप उसी को देखिए। इसमें देखिए 5 तो बहुत ज़्यादा है, क्यों, कहाँ कहाँ 5 है, पहले आप जीरो को निकाल लीजिए, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर। मतलब कि अंत में एक कन्फर्म है कि 3 जीरो आएंगे, ठीक है, इतना हो गया कि 3 जीरो आएंगे। लेकिन अब हमको देखना है कि 5 कितनी बार आया है और 2 कितनी बार आया है। तो देखिए 2 केवल आपको यहाँ से ही मिलेगा। अगर जीरो को हटा देते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2 लिख देंगे 4 हो जाएगा, क्योंकि जीरो को मैंने पहले से हटा दिया, मतलब अंत में भाई 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के पावर 2 लिख देंगे, और कहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 1 जीरो तो मैंने पहले से हटा दिया है, और यहाँ पर आपका एक बार 2 है। अब 5 कहाँ पर आ रहा है, देखिए 5 आपका एक बार यहाँ पर आएगा, और देखिए 13 पंजे 65, इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5, एक बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, देखिए 5 यहाँ पर आ जाएगा 2 बार, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 7, 5 कितनी बार आ गया, देखिए 2 बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर, 2 एक 3 बार हो गया, 3 एक 4 बार हो गया, और यहाँ पर भी है, देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10, तो कितनी बार हो गया, एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार, और
यहाँ पर 5 बार, मतलब 5 जो है 5 बार आ गया। लेकिन 2 कितनी बार आया है इसको भी तो देखना जरूरी है भाई। तो 2 देखिए यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार आया है। कहने का मतलब हुआ कि अगर 2 को देखा जाए तो 2 के पावर 3 हो रहा है और 5 के पावर कितना हो रहा है, 5 के पावर 5 हो रहा है। किसका पावर छोटा है, 2 का पावर छोटा है, कितना है 3 है। तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं कि 3 जीरो तो पहले से था, इसमें 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। इसके आगे बहुत सारी संख्याएं आएंगी मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन अंत में जीरो की संख्या पूछ रहा है तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, 2 सवाल और लेते हैं। अभी देखिए इस सवाल को, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर विषम संख्याओं को मतलब ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है, 1 का, 3 का, 5 का। ठीक है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वही बताना है कि अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी 5 के साथ किसी एक सम संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी जीरो आएगा। 5 तो है भाई, यहाँ पर 5 है, 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। लेकिन क्या कोई सम संख्या आ रही है, कोई भी सम संख्या नहीं, न ही 2 है, न ही 4 है, न ही 6 है, कहीं भी आपकी एक सम संख्या नहीं आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं सवाल लेता हूँ जहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हैं। अब बताइए इसमें कितने जीरो आएंगे। पहले वीडियो को रोकिए, सवाल को हल कीजिए, फिर उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। इस तरीके से विषम संख्याएं आपको दी गई हैं, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है। लेकिन अंत में क्या है, एक सम संख्या आ गई है। सम संख्या है तो पहले सम संख्या को हम थोड़ा तोड़ देते हैं, मतलब 128 को आप थोड़ा सा तोड़ दिए। तोड़ने के कहने का मतलब हुआ इसको थोड़ा गुणनखंड कर दीजिए, खंडित कर दीजिए। तो 128 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। या फिर इसी को शॉर्टकट में आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा से लिख लीजिए। अब भाई मैंने कहा कि देखिए विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या में तो 5 कई बार आएगा। देखिए 5 आएगा, फिर 15 में आएगा, ठीक है, फिर देखिए वहाँ पर 25 में आएगा, 35 में आएगा। इस तरीके से आपका 5 तो कई बार आ जाएगा। देखिए 55 में आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से 5 कई बार आ रहा है। लेकिन 2 कितनी बार आया है, तो जो संख्या सबसे कम बार आती है, मतलब 2 अगर कम सबसे बार आ रहा है तो उसके पावर को लेकर चलेंगे। अगर 5 कम आ रहा है कम बार तो 5 को लेकर चलेंगे। तो कम कौन आया है, यहाँ पर कम आया है 2। कितनी बार आया है भाई, 7 बार। तो सीधे से आप क्या कह सकते हैं कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे, तो इसके अंत में कुल 7 जीरो होंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे सवाल भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ सवालों को हल कराया। सबसे बड़ी बात मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कराया कि जीरो कैसे बनता है और कितनी बार आ सकता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। धन्यवाद।